उत्तर पूर्वी दिल्ली के सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर विनोद राणा के सानिध्य में स्कूल के बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन की प्रदर्शनी लगाई। नमस्कार, मैं देवदत्त ES इंडिया न्यूज़ चैनल में। आज हमें सेंट मार्क स्कूल में, जहां पर आप देख सकते हैं बच्चों ने एग्जीबिशन लगाई हुई है और यहां पर सभी बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए आप देख सकते हैं। यहां पर हर तरीके की प्रदर्शनी है। बेटा, क्या लगाई है आपने? सर, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि वो डेवलपमेंट जिसमें हम फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स के साथ भी खिलवाड़ ना करें, डेवलपमेंट भी होता रहे और इन्वायरमेंट भी हार्म ना हो। तो इस प्रोजेक्ट का मेन आइडिया है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज यानी कि वो सोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होते, उनसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करें और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर कर उनका डेली लाइफ में यूज़ करें। हमने यहाँ पर 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का यूज़ किया है, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। आप देख सकते हैं बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। बेटा, क्या बनाया है ये सर मोशन ऑफ द अर्थ है। मोशन ऑफ सर ये इसमें वर्किंग मॉडल है। ये सर, ये आई एम हितांशी पाल, आई एम फ्रॉम क्लास 6th से। ये सर, इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, रोटेशन सर होता है। ये रोटेशन अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है, उसे कहते हैं रोटेशन। और अराउंड होकर और इसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन, लाइक दिस। एंड ये कंप्लीट करती है 1 साल को और न्यू क्रिएट करती है, नई साल क्रिएट करती है। इस प्रदर्शनी में स्कूल के बच्चों ने साइंस व टेक्नोलॉजी के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए। आप देख सकते हैं बच्चों ने यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे गैजेट बनाए हुए हैं। ये गैजेट आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या बनाया बेटा यहाँ पे? सर, ये हमने फायर अलार्म सिस्टम बनाया है। सर, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें ये सिस्टम लगे रहते हैं, जिससे अगर हम कहीं पे आग लग जाती है तो वो हमारे पे मैसेज आ जाता है। सर, मैं आपको एक डेमो करके दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेमो भी करके दिखाया जा रहा है। ये फायर अलार्म है, बच्चों ने बनाया है। मैसेज आ चुका है, कॉल इसकी 30 किलोमीटर की रेंज है सर। ये आपने बच्चों ने यहाँ पे अपने खुद ने बनाया है आपने? यस सर। तो इससे ये अलर्ट के लिए घरों में भी यूज कर सकते हैं? यस सर, घर में भी यूज कर, फैक्ट्री में, घर में या फैक्ट्री में, कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं इसको। और क्या बनाया है यहाँ पर आपने बच्चों ने? आप देख सकते हैं। हाँ, बताएं। ये व्हील सेंचुरी, इसमें हमें दिखाया जाता है जब हम 16th सेंचुरी में थे तो हमें कैसे कपड़े पहनते थे, तो डेवलप हो के तो फिर हमें पता लगता है 18th सेंचुरी में हम ऐसे कपड़े, फिर हम और डेवलप होते हैं तो हमें पता चलता 19th सेंचुरी में ये कपड़े होते हैं। ये एयर पोल्यूशन क्लीनर है। एयर पोल्यूशन क्लीनर है। तब हमें पता है दिल्ली में बहुत एयर बढ़ रही है, एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो यहाँ ना इसमें चिमनी में से यहाँ पे हमने एयर एब्जॉर्बर लगा रखा है। वो इसे साफ क्लीन करके यहाँ से एयर क्लीन देता है। तो इससे एयर प्यूरीफायर होती है। थोड़ा बताएं एक बार ये इसके बाद कैसे होगा ये यहाँ पे पोल्यूशन फैल जाए तो अब लोग फायर जला के बैठे रहेंगे, तो आग जला के बैठते तब फिर पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन को हमने एक पाइप के द्वारा इसमें कार्बन वो डाल रखा है, कार्बन क्लीनर। तो ये उससे ना इसमें कॉटन लगी पड़ी है अंदर। देखो ये कॉटन इसमें येलो हो रही है क्योंकि ये उसे। Good morning, sir. This is the model of rural and urban city. Rural city is called the village model, and urban is called city model.
The rural area has many types, small towns, city like small towns, farms, cattle, and etc. But the urban area have buildings, good transportation system, and factories, etc. The rural area people only depend on the farming. यहाँ पे मॉर्निंग हो रही है, यहाँ पे नाइट हो रही है, तो ये रोटेट करेगा तो इवनिंग होगी, फिर ये रोटेट करेगा तो फिर नाइट हो जाएगी। सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल सुमन सिंह राणा व सेकंड डायरेक्टर सतवीर सिंह ने बच्चों को आगे बढ़ाने की बात कही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल जी भी हैं और ये बच्चों ने आज ये कार्य बनाया है प्रयोग, तो क्या कहना चाहिए बच्चों के लिए? तो बच्चों में भी बहुत उत्साह है और टीचरों में भी, जिन्होंने इनके साथ मिलकर ये सोशल एक्टिविटी बनवाई है बच्चों से। प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया आपके बच्चों ने। आज जैसे एनवायरनमेंट के लिए भी, इसने प्रदूषण को रोकने के लिए, बिजली बनाने के लिए, हार्वेस्टिंग का भी बनाया है बच्चों ने। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो भी बनाया है बच्चों ने। एग्रीकल्चर के लिए बनाया है, वो भी बनाया है। ये ना इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सब खुद ही आप इन्होंने नहीं, टीचर पढ़ाते हैं और ये इनकी बुक्स में भी है। ये एक्टिविटी जो बुक्स में एक्टिविटी है वो करवाई जाती है टाइम टू टाइम स्कूल में। पर क्या क्या बनाया है बच्चों ने यहाँ पर? इनने डिफरेंट टाइप के मॉडल्स बनाए हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीज डे बाय डे एंड इट इज आल्सो हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर क्रिएचर्स व्हिच हैव बीन लिविंग ऑन द लैंड। तो बच्चों ने वैसे तो किसी ने सोलर सिस्टम बनाया है, किसी ने जैसे डेंजरस होता है, कहीं आग लग जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर की जगह बेल बजती है, तो डिफरेंट टाइप के मॉडल्स बनाए जो वास्तव में बच्चों के टैलेंट को शो करता है। ये बच्चे अपने आप से बना रहे हैं जो टेक्नोलॉजी है सेंट मार्क स्कूल में। कैसे दी जाती है इनको, ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, इनको टीचर्स के कोऑपरेशन मिलता है, टीचर्स कोऑपरेट करते हैं, इनको गाइडेंस देते हैं और फिर इनमें अपना भी टैलेंट है बच्चों में, तो दोनों के कोऑपरेशन से अलोंग विद पेरेंट, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सबका कोऑपरेशन होता है, तभी बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। सर, हम बात करें जैसे आजकल शिक्षा के साथ साथ सरकार भी और स्कूल भी बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी उनको सिखाई जाए। जैसे विदेशों की रणनीति है जापान में, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के से भी बच्चों को अवेयर करा जाता है। तो इसलिए बनाया बच्चों ने, पॉल्यूशन को रोकने के लिए बनाया है, पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट के लिए बनाया है। जी। थीम है, क्या कहना चाहिए इसके लिए? हाँ, जो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल पूरे वर्ल्ड की, केवल इंडिया के नहीं, और दिल्ली तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी हो रहा है। दिल्ली के ज़्यादातर शहर पोल्यूशन में आ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों को अवेयर करा जा रहा है कि हम पोल्यूशन से कैसे बचते हैं। अगर पोल्यूशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वो जो आइस है वो मेल्टिंग होगी, तो धीरे धीरे समुद्रों का जल भी ऊपर को बढ़ेगा, और समुद्रों का जल बढ़ जाएगा तो बहुत से कई कंट्री ऐसे हैं जैसे बांग्लादेश वगैरह है जो बहुत नीचे में है, वे जल्दी सबमर्ज हो जाएंगे। तो सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित हो रहे प्रोजेक्ट के बारे में बताया। यहाँ पे पोल्यूशन फैला जा रहा है, तो अब लोग फायर जला के बैठे करेंगे, तो आग जला के बैठते तब फिर पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन को हमने एक पाइप के द्वारा इसमें कार्बन वो डाल रखा है, कार्बन क्लीनर। तो ये उससे ना इसमें कॉटन लगी पड़ी है अंदर, देखो ये कॉटन इसमें येलो हो रही है क्योंकि ये उसे एब्जॉर्ब कर रहा है उसे पोल्यूशन को, और यहाँ से फिर एयर प्यूरिफाई कर दिया। सर, ये क्या चीज़ है? सर ये एक होलोग्राम है सर। इसमें आपको सर आप किसी भी वीडियो को सर 3D में देख सकते हैं। सर हमने इसमें कुछ ऐसे लेयर्स और सीड्स लगाए हैं सर, जिससे आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है जिससे आपको एक 3D इमेज ऑब्टेन होती है, और आप सर किसी भी वीडियो को बड़े ही बढ़िया एक्सपीरियंस के साथ देख सकते हैं।
थैंक ये बच्चों ने टीवी बनाया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कैसे चला रहे हैं टीवी। ये बेटा क्या बनाया आपने? ये वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन बनाया है। इसमें ये शो कर रहा है कि जो फैक्ट्री है वो कैसे एयर को पॉल्यूट करती है और वाटर को पॉल्यूट करती है। जैसे यहाँ पर ड्रेनेज जो है, वो जो फैक्ट्री का जो ड्रेनेज है वो सीधा वाटर में जा रहा है और वो पॉन्ड को पॉल्यूट कर रहा है। और आप देख सकते हो कि इसके बाहर गार्बेज भी बहुत सारे हैं जो हमारे लैंड को पॉल्यूट कर रहे हैं, और इसमें से जो स्मोक निकल रहा है वो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत हार्म कर रहा है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों ने क्या बनाया बेटा? project क्या बनाया बेटा ये? the rotation of earth. We are students of class 9th A. We all contribute in making of this project, and it's about our earth's rotation. The rotation of earth. The earth spins on its axis, completing and full rotation every 24 hours, or this rotation causes day and night. The rotation causes day and night when a part of the earth faces the sun, the daytime, and when it turns away, the night time. Effective of क्या है बेटा ये क्या बनाया? ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। इसमें हमारी 5 लेयर होती है। पहली होती है ट्रोपोस्फेयर, ये धरती से 8 से 20 किलोमीटर ऊपर होती है। इसमें सिर्फ हॉट एयर बैलून से उड़ सकते हैं क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। इससे ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें प्लेन से उड़ सकते हैं क्योंकि इससे ऊपर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि जो मोसोस्फेयर लेयर होती है वो इतनी गर्म होती है, उसका जो टेम्परेचर होता है 200 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे ऊपर होती है मेसोस्फेयर, जो कहते हैं साइंटिस्ट जो है कुछ अपने सैटेलाइट्स को। ये क्या बनाया बेटा? डिजास्टर अलर्ट। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा होता है कि जब हमारा जो डिजास्टर आता है तो हमें जो अलार्म में जो बजर है वो बजने लगता है और वो हमें अलर्टनेस मिल जाती है इसकी वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने डिजास्टर अलर्ट भी बनाया हुआ है। भूकंप से भी बचा जा सकता है। यस सर, और फायर अलर्ट भी है सर। जैसे कि अगर ये मूव होता है तो ये साइरन बजने लगता है तो हमें पता चल जाएगा कि अभी अर्थक्वेक आ रहा है, और इसकी वजह से हम अलर्ट हो जाएंगे और फिर हम सेफ फील करेंगे और बाहर निकल जाएंगे हम अपने बिल्डिंग्स के, और फिर हम सेफ हो जाएंगे इससे। ये क्या बनाया बेटा आपने? सर अर्थक्वेक अलार्म। इसे बताइए थोड़ा सा। earthquake alarm help us to people to protect and when it comes so earthquake alarm मतलब ये बताता है कि और क्या फ़ायदा होगा लोगों को? ये मतलब डिज़ास्टर से लोगों को सेव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है क्यों, जो कि आइए और जानते हैं हम यहाँ पे बच्चों से। क्या बनाया बेटा ये आपने? Good morning, my name is Zoya and my model name is rainwater harvesting. Rainwater harvesting is helpful for maintaining groundwater level, and the main purpose of rainwater harvesting is to collect rainwater and preventing it from surface runoff. It is the idea achieved from attachment areas like roof, etc. Thank you. Our solar system. अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होता है? Sir, it is a project of solar system. It fits naturally. So our solar system very huge and large, and we can't denote like this. But we try our best. Sir, this sun, the host star to all the planets, and it provides energy to all the planets, and all planets revolve around it. So it means that all planets directly or indirectly depend on it. Good morning, sir. My name is Mayank from class 7th. My model name is वाटर साइकिल। जब सूर्य की किरण पानी में पड़ती है तो भाप बन के वो ऊपर उठता है, जिससे छोटे छोटे कंड बनते हैं पानी के और बादल के और फिर वो एक बादल में बनते हैं, और जब बादल एकदम बड़े हो जाते हैं, जब उसके अंदर पानी ज़्यादा होता है तो वो पानी रिलीज करने जाता है तो उससे पानी गिरता है, उसे वाटर साइकिल कहते हैं। ये बच्चों ने रॉकेट बनाया है, और ये बताएं कैसे बनाया बेटा? Sir, my name is Sarthak Baba. My model name is Chandrayaan 3. Sir, Chandrayaan 3 is a mission that coming after Chandrayaan 2. If July 14 to at 2:35 PM at चंद्रयान का मॉडल बनाया आपने। yes. आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी बच्चों ने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, जैसे कि ये क्या बनाया आपने?
ह्यूमन रिसोर्सेज पे टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बनाया है। ह्यूमन रिसोर्सेज 3 टाइप्स से होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड माउंटेन, और हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं पुलिस, टीचर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। एंड ह्यूमन मेड में आता है जो ह्यूमन ही बनाते हैं, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा। क्या बनाया बेटा ये? सर ये हाइड्रो पावर सिटी है, जिसके थ्रू हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके घरों में ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। बताइए कैसे है मॉडल? जब वाटर गिरेगा तो इसके जो विंड ये घूमेंगे, जिससे जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो करंट जनरेट होगा, जिससे जो हमारी लाइट है वो चलेंगी। This is the water purification. क्या बनाया ये? This is the water purification. Water purification is the process to removing unwanted particles such as bacteria, viruses and chemical to prove that water is water को हम ड्रिंक कर सकते हैं। और बताइए क्या कहना चाहेंगे आज जो एग्जीबिशन लगाई है? ये एग्जीबिशन हमने हर साल लगाने का तय किया हुआ है, और हर साल हम ये एग्जीबिशन लगाते हैं साइंस और सोशल साइंस की, ताकि बच्चों को ग्रुप में काम करना है, मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, उसको बोलने का उनका जो झिझक है वो निकले। और साथ ही साथ ये भी किया गया है कि इससे बच्चे एक्टिव भी बनेंगे और सब्जेक्ट की तरफ उनका जो रुझान है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। क्या नाम है बेटा ये? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ पलक फ्रॉम क्लास 10th। ये हमारा मॉडल है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। जैसे कि हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करता है, जो कि जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन हमारे एयर में मिक्स होकर हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत ख़राब करता है। और जो हमारे कूड़ा वगैरह हम ऐसे ही फेंक देते हैं, और जो प्लास्टिक वगैरह हम जलाते हैं, उससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। और जो हम ओशन ग्लेशियर्स जो हमारे पिघलते हैं, उससे हमारे एनवायरनमेंट को हार्म होता है। और इसे हम हेल्प कर सकते हैं, मतलब इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम विंड मिल का यूज़ कर सकते हैं, और पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, इसमें से धुआं निकल रहा है जो हमारे एयर में मिक्स होके हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है। और ये जो विंड मिल है, जब ये चालू होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो कि हमारे लाइट्स चल रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किस चीज़ से कर रहा है? सर विंड मिल से। अच्छा, विंड। जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था, फायर अलार्म सिस्टम, ये पहले फॉरेन में ये टेक्नोलॉजी थी, अब धीरे धीरे इंडिया में भी हो रही है। हॉस्पिटल्स वगैरह जितने भी पब्लिक प्लेस है उन पर हो रही है, ताकि कोई भी किसी भी जगह अगर फायर वगैरह हो जाती है तो उसको एकदम अलार्म आता है, अलार्म बजता है, फिर ये मैसेज आता है, फ़ोन भी आता है, जिससे उस परिवार को, उस फैमिली को बचा जा सके। और वहाँ पर फिर वो जाकर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं और फायर को एक्सटिंग्विश कर देते हैं। देखो अभी देख रहे हैं आप, इसमें आ गया है फायर अलर्ट सिस्टम, तो ये एकदम अलर्ट हो जाता है, उनके पास में एकदम इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि आपके यहाँ ब्रेक आउट हो गई है, तो फिर वो उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए ट्राई करते हैं। क्या कहना चाहिए इन बच्चों के लिए? मैम इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है। वेल एंड गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, और बच्चों ने ये बनाया नई टेक्नोलॉजी को देखते हुए, जो बाहर विदेशों में थी वो यहाँ भी है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में है, बड़ी बिल्डिंगों में है, और लोगों ने घर में भी लगा रखा है। जैसे कोई बाहर चले गए, दरवाज़ा बंद है, घर में कुछ आग वगैरह लग जाती है तो ये अलार्म भी बजता है, और ये फायर स्टेशन पे एक मैसेज भी पहुंचता है, तो फिर उसे कंट्रोल किया जाता है। ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और क्या स्कूल यहाँ पे जितना सहयोग होगा उतना हम करेंगे इन बच्चों को।